गाइस वेलकम बैक विथ अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं तिलक वेंचर्स लिमिटेड शेयर के बारे में। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, हीरो या जीरो, क्या आपको तिलक वेंचर्स हीरो बना देगा या फिर जीरो बना देगा। आपको पता है कि रिजल्ट्स का जो सिलसिला है वो ऐसा आया है, या को आपको बूम बूम कर देगा या फिर आपको बूम बूम कर देगा। ठीक है, तो आप चैनल पर नए हैं या फिर पहली बार विजिट करें तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर एनालिसिस करते हैं तिलक वेंचर्स की। और एक ऐसा चैनल है जिसने तिलक वेंचर्स की बहुत पहले से एनालिसिस की है और लोगों को बताया भी है कि तिलक वेंचर में क्या करना चाहिए, और काफ़ी लोग यहाँ पर बचे भी हैं। तो इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी मोर अपडेट नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं तिलक वेंचर्स लिमिटेड के बारे में। अगर आप तिलक वेंचर्स शेयर होल्डर्स हैं तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से और टाइम के साथ आप थोड़ा सा एनालाइज करिएगा, सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम आपको तिलक वेंचर्स की कहानी बताने वाले हैं। कहाँ से 3 रुपये पे है अभी, और हम आपको एनालाइज करेंगे कि 52 रुपये पे तिलक वेंचर्स था। 52 रुपये पे जब तिलक वेंचर्स था तब भी हमने पूरा इसका रोड मैप बताया था और आप लोगों को बताया था कि तिलक वेंचर्स में हमें क्या करना चाहिए। रोड मैप पूरा बताया था आप लोगों को, और ये भी बताया था कि ये कंपनी की ग्रोथ क्या है क्या नहीं है। ठीक है, हर एक चीज़ को बताया। और आज के दिन भी मैं फिर इसी चीज़ को फिर से मैं कह रहा हूँ, देखो छोटी कंपनी है, ठीक है, और ये ऐसे पेनी स्टॉक्स हैं जिनमें क्या हो जाए कुछ नहीं पता रहता। ठीक है, और इनमें कौन खेल रहा है, ठीक है, कौन इसमें ट्रैप है, कितने लोग फंस गए हैं, कितने लोगों ने 52 पे हाई पे लिया है। कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि आपने किस लेवल पे लिया है और आपको कितना लॉस हो रहा है। सबसे पहले देखो, तिलक वेंचर को कवर करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पज़ था, क्योंकि इस टाइम पर तिलक वेंचर जो है वो चर्चे में है। आज के दिन तिलक वेंचर ने जो अपना हाई लगाया 3 रुपये 17 पैसे का हाई लगाया। और तिलक वेंचर ने यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ आपको हम बताएंगे वो है कि आज के दिन यानी कि लास्ट डे की बात करें, 1 सितंबर को 80% की डिलीवरी उठाएगी। यानी कि अभी भी तिलक वेंचर्स पे लोग ऐसे आंख बंद करके इन्वेस्ट कर रहे हैं जैसे कि तिलक वेंचर्स ही अगली रिलायंस इंडस्ट्री बनने वाली है। तिलक वेंचर्स पे ऐसे आप लोग फोकस कर रहे हो। देखो, मैं तो इतना ही कहता हूँ, आप पेनी स्टॉक्स पे वो पैसा इन्वेस्ट करें जिनके लिए आप कहें कि हमने रोड पे रख दिया और हम अब घूमने चले गए, घूम के आए, पैसा मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो अच्छी बात है। उतना ही पैसा पेनी स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करना चाहिए। चलिए कोई नहीं, अपडेट्स की बात करें तो एक बहुत ही बड़े चेंजेस यहाँ पर 29 अगस्त के दिन यहाँ पर तिलक वेंचर्स में हुए। लोगों का मानना था कि सर इस पे आप बताइए कि तिलक वेंचर्स में कौन कौन से चेंजेस हुए, क्या अब तिलक वेंचर्स के दिन बदल जाएंगे। देखो भाई, दिन तब बदलते हैं जब आप काम अच्छा कर रहे हो, आपकी काम कंपनी बहुत ही दमदार हो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि कंपनी ख़राब है, ठीक है, मगर जो कंपनी के नंबर्स हैं, ठीक है, जो कंपनी का डेटा है वो कह रहा है कि कंपनी इतनी मज़ेदार नहीं है। ठीक है, अब चीज़ें अब हम देखते हैं कि जो 29 अगस्त को कंपनी द्वारा आया, ठीक है, उसमें क्या ऐसी चीज़ निकल के आई। आप देख सकते हैं, ये हमारे पास तिलक वेंचर्स लिमिटेड की कंपनी द्वारा उन्होंने बीएसई लिमिटेड को बताया कि जो आउटकम निकल के आए 29 अगस्त को वो क्या क्या थे। ठीक है, 29 अगस्त को एक मीटिंग होती है और मीटिंग में इन्होंने सबसे पहले कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है डायरेक्टर रिपोर्ट अलोंग द एनेक्सर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के पूरी रिपोर्ट मांगी है। ठीक है, एक ड्राफ्ट नोटिस 44 एजीएम जो हुई कंपनी थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुई। ठीक है, और मतलब कि आप समझ रहे हैं कि मीटिंग हुई, और मीटिंग क्या हुई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुई। इन्होंने तीसरा पॉइंट रखा रीअपॉइंट डायरेक्टर हु इज़ रिटायरिंग बाय रोटेशन। इन्होंने कहा कि हम रीअपॉइंट कर रहे हैं डायरेक्टर का हु इज़ रिटायरिंग बाय रोटेशन। ठीक है, एक रोटेशन के थ्रू ये एक नए डायरेक्टर का क्या कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। अप्रूवल कर रहे हैं, अप्रूवल ऑफ सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का। ठीक है, अपॉइंटमेंट कर रहे हैं ऑडिटर का। ठीक है, इन्होंने कहा उसका जो पीरियड रहेगा, टेन्योर रहेगा, वो रहेगा 5 साल का, उसके लिए उसको एक ऑडिट कर रहे हैं। और इन्होंने अपॉइंट किए हैं, ठीक है, HRU एसोसिएट्स प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी एज ए, ठीक है, अपकमिंग एजीएम में इनका रोल रहेगा। ठीक है, अप्रूवल कर रहे हैं, अप्रूवल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के लिए। ठीक है, इन्होंने अपॉइंट किए हैं प्रवीण जी को। ठीक है, ये हैं इसके CA, ठीक है, एज ए द स्टैट्यूटरी ऑडिटर। ठीक है, इस चीज़ को भी इन्होंने अपॉइंट किया। अब देखो, इन्होंने काफ़ी लोगों को अपॉइंट किया। अप्रूवल ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर मयंक, ठीक है, ये हमारे एडिशनल नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी होंगे। और सबसे बड़ी बात है, इन्होंने अप्रूवल किया है जो शेयर्स थे, नंबर ऑफ शेयर्स, जैसे कि आप समझ सकते हैं
उसको भी इंक्रीज़ कर दिया है, ठीक है। ये 73 करोड़ 25 लाख डिवाइडेड, उसको डिवाइड कर दिया है किसमें, 173 करोड़ 25 लाख ओनली, ठीक है। और जो इक्विटी प्राइस रहेगा वो कितना रहेगा, 1 रहेगा। ये एक ऐसी न्यूज़ है, ठीक है। और इन्होंने क्या किया है, अपॉइंटमेंट ऑफ NSDL फॉर ई वोटिंग फैसिलिटी फॉर AGM, उसको भी अपॉइंट किया है। तो काफ़ी चीज़ों को यहाँ पर ये अपॉइंट करते हुए नजर आए। सबका यहाँ पे लिखा हुआ है, इन्होंने पूरा सबका लिखा है, ये 5 साल के लिए किया है और डेट ऑफ अपॉइंटमेंट 5 अगस्त थी, सबका पूरा यहाँ पर इन्होंने वेरिफिकेशन यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे सबका प्रवीण जी का भी दे दिया, यहाँ पे मयंक जी का भी दे दिया, सारी चीज़ें इन्होंने बता दी। देखो अब कहने का मतलब ये कंपनी ने काफ़ी चेंजेस किए हैं, ठीक है। और शेयर्स को डिवाइड कर दिया है एट द प्राइस ऑफ 1 रुपये, ठीक है। तो ये एक मुझे पॉजिटिव मिलेगा। नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास ऑलरेडी बहुत है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स आप लेके चल रहे हो, और मार्केट में आपने नंबर ऑफ शेयर्स की उसको और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है, ठीक है। कंपनी के अगर हम फाइनेंशियल नंबर्स को देखें, अगर हम पुराने नंबर्स को उठाएं, डेटा को उठाएं, तो कंपनी इतना अच्छा कोई परफॉर्म तो कर नहीं रही है आपकी, ठीक है। फाइनेंस इन्वेस्टमेंट की सेक्टर की कंपनी है आपकी, मार्केट कैप आपका बिल्कुल 142 करोड़ का, यानी कि स्मॉल कैप की कंपनी, मगर स्मॉल कैप में कितना, 142 करोड़, ठीक है। एक टाइम पर इसने तिलक वेंचर्स ने हद कर दी, और जो क्या बोलते हैं आपके ऑपरेटर ने इसको ऐसा भगाया कि ये 52 का हाई मार के आया है। वही ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा, 3 साल पहले का अगर आप डेटा उठाओगे तो ये 3 साल पहले 52 का हाई मार के आया है। और लोग ऐसे थे जिन्होंने 52 पे भी इस शेयर को खरीद लिया, जबकि मैं चिल्ला के कह रहा था, मैं चिल्ला के बता रहा था कि कंपनी में दम नहीं है, कंपनी में दम नहीं है, मगर नहीं, लोगों को नहीं माना। अभी भी ये कंपनी बहुत महंगी है, 3 रुपये के हिसाब से भी कंपनी बहुत महंगी है। नए इन्वेस्टर्स बिल्कुल भी इसमें ना आए, ठीक है। और जिनको प्रॉफिट हो रहा है, मैं आपसे यही कहूँगा, आप पैसा निकाल के कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करिए जहाँ पे अच्छे फंडामेंटल्स हों, ठीक है। अगर इंडस्ट्री पी की बात करें तो 26 का इंडस्ट्री पी है, और ये एक छोटी सी कंपनी 21.08 का पी रख रही है यहाँ पर, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स आप देख सकते हैं, 44.57 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स ऑलरेडी हैं इसमें, ठीक है। अगर आप फाइनेंशियल रिपोर्ट की बात करेंगे ना, तो फाइनेंशियल रिपोर्ट देखिए आप खुद चौंक जाएंगे कि सर इसके नंबर्स जो हैं ये क्या छुपाया जा रहा है, क्या बढ़ाया जा रहा है। देखिए नेट सेल देखिए 4 करोड़, 7 करोड़, 13 करोड़ और यहाँ पर 22 करोड़, ठीक है। नेट सेल तो इंक्रीज हो रही है, और वहीं साथ साथ अगर आप इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखोगे तो देखिए पहले 0 करोड़, मतलब लाखों में था, ठीक, फिर 2 करोड़, फिर 5 करोड़। आप ये समझिए जब यहाँ पर प्रॉफिट लैक्स में था तब ये शेयर 50 के अराउंड भाग रहा था, समझ रहे हो ऑपरेटर ने कैसा गेम खेला, ठीक है। अब आज के दिन इसका मुनाफा जो है 6 करोड़ पहुँच गया, मगर यहाँ पर शेयर की हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ठीक है। शेयर वहीं पर अपनी उसी स्थिति पर घूम रहा है, तो इस चीज़ को भी आपको देखना है। अब देखिए आप टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, पहले 5 करोड़ था, फिर 8 करोड़, 10 करोड़, इस वाले जो उसमें रिजल्ट आया उसमें 18 करोड़ का एक्सपेंडिचर था, ठीक है। टोटल इनकम हालांकि इंक्रीज की है 27 करोड़, 17 करोड़, 11 करोड़ और 5 करोड़, मगर आप इस चीज़ को देखिए, ये ऐसा पेनी स्टॉक्स है, मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि इसमें आप अपना पैसा लगाओ, ठीक है। 3 रुपये पे है। अब आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो, प्रोमोटर्स पर 61.98% की होल्डिंग है, और प्रोमोटर ऑपरेटर ने ही अपनी होल्डिंग को क्या बोलते हैं उस टाइम पर बढ़ाया और लोग ट्रैप हुए। इसमें आप देख सकते हैं, आप इसका हाई अगर इसमें दिखेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि देखो भाई 52, इस शेयर में लोगों ने 52 पे खरीदा भाई, ये बहुत बड़ी बात है। अब मंथली का एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं, तो मंथली जो इसका हाई रहा है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे विजुअल नहीं हो रहा, हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझिए कि तिलक वेंचर्स में आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करिए, पेनी स्टॉक्स को पेनी उसी हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना है कि जितना आप वियर कर सकें लॉस, ठीक है। कंपनी 1 रुपये भी पहुंची है, ठीक है, 1 रुपये 52 से 50, सोचो 52 से 1 रुपये का सफ़र भी कंपनी ने तय किया है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिए, आप वही पैसा लगाइए इसमें जो आप कहें कि हाँ मैं हाई रिस्की ट्रेडर हैं, वही इसमें लगाएं। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे मोर अपडेट नोटिफिकेशन पाने के लिए।